शीला जैसे ही सुबह उठती है तो देखती है कि बिस्तर में उसके पति दीपक की लाश रखी है। शीला की शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि उसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि पति का साथ छूट गया। जिन हाथों में अभी अविश्वास की चूड़ियां पहनी थीं, एक ही पल में सारी चूड़ियां टूट गईं। 7 जन्मों तक साथ जीने के लिए हुए वचन 7 महीनों तक भी नहीं निभ पाए। 1 महीने पहले बसी दुनिया मानो एक पल में उजड़ गई। मेरा तो एक ही पल में सब कुछ लुट गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? भगवान, मुझ अभागन को क्यों छोड़ दिया? मुझे भी अपने पास बुला ले। ऐसा बोलती हुई शीला विलाप कर रही थी कि दीपक की माँ आ गई। अपने बेटे की लाश मानो देख बूढ़ी माँ के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई और माँ जमीन पर धड़ाम से गिर गई। दीपक दीपक कहकर रोने लगी। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आपस में बातें करने लगे कि आखिर अचानक ऐसे कैसे दीपक की मौत हो गई, किसने यह हत्या कर दी। किसी को कुछ पता भी नहीं चला जबकि उसकी पत्नी सांस सो रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी पुलिस आ गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कुछ देर बाद दीपक की लाश वापस आई, जिसका गांव वाले व रिश्तेदारों ने अंतिम संस्कार कर दिया और सब अपने अपने घर चले गए। कई दिनों तक यही चर्चा होती रही कि आखिर दीपक की मृत्यु कैसे हुई, किसने किया होगा ऐसा घिनौना काम। दीपक ने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था। आखिर किससे दीपक की दुश्मनी थी? ये सब सवाल के सवाल बनकर रह गए। पुलिस आती रही लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे दिन बीतते गए और शीला भी अपने मायके चली गई। अभी तक दीपक की मौत का राज नहीं खुला। अब बूढ़ी माँ अकेली थाने के चक्कर लगाती रही और उसने भी आशा छोड़ दी कि अब यह केवल कहानी बनकर रह गई। फिर एक दिन शीला अपने पुराने आशिक के साथ घूमती नजर आई तो पुलिस को शीला पर शक हुआ और शीला व उसके आशिक को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ करने पर शीला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि कैसे उसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। वह कहने लगी कि मैं दीपक से शादी करने को तैयार नहीं थी। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी दीपक से कर दी। मैं इस शादी से खुश नहीं थी। मैं अपने आप को इस बंधन से मुक्त करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने आशिक रोहित के साथ मिलकर दीपक को मारने का प्लान बनाया और पति की मृत्यु के दुख का झूठा नाटक किया। छोटी सी गलती की वजह से आज एक माँ से उसका बेटा छिन गया। दीपक की माँ अकेली रह गई और शीला जेल में बंद है। हमें रिश्तों की उठापटक को आपस में बैठकर सुलझा लेनी चाहिए, नहीं तो लोगों का रिश्तों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब